को जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली में प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं एंड उनमें एग्जैक्ट ये टॉपिक दिए हुए हैं, एग्जैक्ट लाइन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब। देखो यहाँ पे, टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब, एक्सपेरिमेंट 16, पेज नंबर 114। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। यहाँ पे सेम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम अ फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको ध्यान से देखना। छोटी वीडियो होगी बट तुम्हें इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। नीट का नया सिलेबस आया था एंड हम सब लोग उसको देख के हैरान परेशान हो गए थे क्योंकि उसमें एक नई चीज़ थी, वो थी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। साथ में उल्टा सीधा थोड़ा प्रैक्टिकल के अलावा भी चीज़ें उन्होंने करी थी, जैसे कि फ्रॉग को इंसेक्ट में डाल दिया, ये सब चीज़ें। बट वन ऑफ द मेन थिंग थी प्रैक्टिकल वाली बात, जिससे हमें लग रहा था कि शायद ये जो सिलेबस है ये ऐसे ही उन्होंने बना दिया और इसको अपडेट किया जाएगा। बट ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है एंड अब चांसेस कम लग रहे हैं कि ये चीज़ हो, मतलब कि सिलेबस में अपडेशन हो, सिलेबस चेंज हो फिर से। अब क्या करना है भैया, आपने तो बताया था सिलेबस चेंज होगा, लेकिन सिलेबस तो अभी चेंज नहीं हो रहा, तो अब क्या किया जाए? तो इस पर आज ये वीडियो है। देखो, प्रैक्टिकल टॉपिक्स दिए थे एंड हमें लग रहा था एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे भी लगा। बट कुछ टाइम बाद मेरे दिमाग में चीज बार बार घूम रही थी और उस चीज को जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि नहीं, एक्चुअली में प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं वो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, कैसी बातें कर रहे हो? एनसीईआरटी में कैसे दिए हुए हैं? हमने तो नहीं देखा। तो दिए हुए हैं, आओ तुम्हें बताता हूँ। तो देखो, ये वो टॉपिक्स हैं फिर इसके जो तुमसे पूछे जाने वाले हैं। वर्नियल कैलिपर, स्क्रू गेज, सिंपल पेंडुलम, मीटर ब्रिज, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा एक एक टॉपिक है। अब तुमने अगर पता हो तो एनसीईआरटी की एक लैब मैनुअल आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, क्लास 11-12 में, एंड उनमें एग्जैक्ट ये टॉपिक दिए हुए हैं, एग्जैक्ट लाइन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। वर्नियल कैलिपर, इट्स यूज्ड टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ अ वेसल। फिर स्क्रू गेज, इट्स यूज टू डिटरमाइन थिकनेस या डायमीटर ऑफ थिन शीट या वायर। ठीक, अब इधर आ जाओ। यूज ऑफ वर्निंग कैलिपर टू मेजर डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल बॉडी, मेजर द डायमेंशन ऑफ गिवन रेगुलर बॉडी ऑफ नोन मासेस। मतलब कुल मिला के ये एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, साथ ही स्क्रू गेज के भी दिए हैं। यूज ऑफ स्क्रू गेज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर, गिवन शीट। सेम जो बात हुई थी यहाँ पे भी, गिवन वायर गिवन शीट था, राइट? यहाँ पे भी सेम वायर या थिन शीट था। इसके बाद यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मेटालिक वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग सीरीज apparatus। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट। तो यही चीज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज मेथड। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी of a given viscous liquid by measuring terminal velocity. Same, determine coefficient of viscosity of a given liquid by measuring the terminal velocity of a spherical body. Same to same, मतलब कि एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में सेम टू सेम वही चीजें हैं जो कि सिलेबस में डाला हुआ। आगे जाओगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब। देखो यहाँ पे, टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब, एक्सपेरिमेंट 16, पेज नंबर 114। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। यहाँ पे सेम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गिवन सॉलिड लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स। तो यार इस तरीके से, मतलब मैंने एक एक फोटो खींच के यहाँ पे दे रखा है, जो जो एक्सपेरिमेंट नंबर हैं, जिन जिन में ये जिन जिन के इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं अपने सिलेबस में। तुम जाकर के उन एक्सपेरिमेंट नंबर के चैप्टर को डाउनलोड करके उनकी पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तुम्हें मैं वेबसाइट की लिंक दे दूंगा जहाँ पर कि तुम्हें लैब मैनुअल्स मिल जाएंगे। एक एक फोटो यार मैंने खींच के यहाँ पे डाला था तुम्हें बिल्कुल प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ ऐसा है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है, गैल्वेनोमीटर हो गया, ग्लास स्लैब का है, इसके बाद मिनिमम डेविएशन, सारे तुम्हें यहाँ मिलेंगे। देखो, ये हो गया अपना गैल्वेनोमीटर का, यू कैन सी ऑन द क्वेश्चन नंबर 12, रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन। इसके बाद अपना प्रिज्म का हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ग्लास स्लैब हो गया 15। फिर इसके बाद पीएन जंक्शन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, जीरन डायोड दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें नीचे जाओगे पीएन जंक्शन मिल जाएगा। देखो ये रहा, पीएन जंक्शन मिल गया। इसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट नंबर 17, जीरन डायोड। इसके बाद आते हैं अपन केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री में भी भैया सेम ऐसे ही है क्या? क्या लैब मैनुअल से मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पर क्या यार ना कि सारे टॉपिक्स नहीं है। मैंने फिजिक्स में भी देखा, शुरुआत के जो टॉपिक्स नहीं थे, एंड केमिस्ट्री में भी थोड़ा टॉपिक्स नहीं है, या मतलब ढूंढना पड़ेगा काफी, एकदम एप्टली आपको इंडेक्स पे नहीं मिलेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोहर सॉल्ट, पोटेशियम को कैसे बनाया जाता है, तो ये भी तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। देखो मैंने इसका फोटो खींच के तुम्हें दे रखा है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 9.1,
टू प्रिपेयर डबल सॉल्ट मोहर सॉल्ट ऑफ पोटेशियम। और ये रिएक्शन था तुम्हें ना मेन अपनी थ्योरी ऑफ एनसीईआरटी में भी मिलेगी, जो मेन बुक है अपनी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही अलग है। जैसे कि यहाँ पे तुम देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप का जो टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये तुम्हें एनसीईआरटी में मिलते ही हैं यार, ये अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते ही हैं। यहाँ पर तुम्हें ये जो केमिकल क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस है कि Pb2+, Cu2+, Al3+, ये सारे भी हमें मेन थ्योरी में मिलते हैं, कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक में मिलते हैं। अब वो बात अलग है कि उन्होंने एस ब्लॉक हटा दिया है, लेकिन पी ब्लॉक अभी भी है, और ये पी ब्लॉक में हमें मिलता है जैसे, और यहाँ पर भी तुम्हें मिल जाएगा आराम से। तो तुम यहाँ से ही पढ़ सकते हो। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 7.1 सेम आयंस है, सेम सीक्वेंस भी सेम है। देखो यहाँ पे Pb2+, Cu2+, As3+, Al3+, Fe3+, Mn, ठीक है। अब यहाँ देखो Pb, Cu, Al, Fe, है ना। तो लाइक बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हें मिल जाएगा जो जो तुम्हें पढ़ना है बुक से। और आगे की चीज़ें लायोफिलिक, लायोफोबिक सॉल्ट, ये भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से। ये देखो यहाँ पे एक ये भी था कि लाइक लास्ट देखो 4th काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयंस विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। तो ये तुम्हें मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट 2.2 की आयोडाइड आयंस एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो है ना, ये जो चीज़ है, ये जो फोटो है, ये एक्चुअली क्लास 12th की लैब मैनुअल का इंडेक्स है ये। तो यहाँ पे तुम्हें टाइट्रीमेटिक एनालिसिस मिल जाएगी, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप हो गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब इसमें आ रहा है। इसके बाद ये 11th क्लास का है अपना, ये वाला जो है, इसमें सिस्टमेटिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टाइट्रीमेटिक एनालिसिस, ये आ रहा है 11th से। तो सिंपल सी बात है यार, तुम्हें ये लैब मैनुअल पढ़ना है और अपना बेसिक पढ़ते जाओ। पहले तो मेन सिलेबस कंप्लीट करो और इनको साइड में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में। बेसिक रिएक्शंस ही आएंगी, पूछी जाएंगी, कोई तुम्हें वहाँ पे करवाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। बेसिक लैब मैनुअल की PDF डाउनलोड करो ऑनलाइन इंटरनेट पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे भी लिंक दे दूंगा। इस PDF की भी लिंक, ये जो पूरी PDF जो मैंने बना रखी है, इसकी भी पूरी की पूरी PDF हमें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लो नीचे, ठीक है। सारी लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में। फोड़ते हैं यार अच्छे से नीट, इस बार किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं होना चाहिए हमें आगे कि यार नीट में अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए तो डॉक्टर बन जाते, कहीं अब हम कहीं और भटक रहे हैं। बिल्कुल भी ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए यार लाइफ में। पढ़ते रहो, ताकत से जोर लगा दो पूरा, है ना, दम लगा दो। और एक और बात तुमसे आखिरी कहनी है यार, मैंने देखा है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो फिर हमारा उसको करने का जो मोटिवेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। तो कमेंट्स में लिख के जाओ कि मैं फोड़ूंगा, सिंपल बात। तो जाओ लिखो, लगे रहो, मचाते रहो। बाय।